नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। ये स्टॉक 5.75 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 2.54% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 922 करोड़ की, प्रोमोटर होल्डिंग 10.10 है, बुक वैल्यू 2.45 है, डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं, फेस वैल्यू 1 है। इसके बारे में फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 डीएमए के नीचे एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक थोड़े से कंसर्न की बात ऑफ कोर्स है। पीई रेशो की बात करें तो पीई रेशो मीडियन से काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है तो ये एक कहीं ना कहीं एक मतलब नेगेटिव में चली गई पी रेशो, थोड़े कंसर्न की बात भी है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। वैसे मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाला मल्टी बैगर है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी क्यों। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखें तो कम हुई है एंड अभी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी कुछ खास नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, फंडामेंटली स्टॉक उतना स्ट्रांग नहीं लगता है मुझे, बट इसके फ्यूचर के विजन और इसके एक्शंस काफी स्ट्रांग हैं एंड मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है। अब पता नहीं, ये मेरी एनालिसिस है, होता है ऐसा नहीं होता है, आई डोंट नो, बट होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड जो इसकी चीजें चल रही हैं, जिसमें इतना चीजों पे एक्वायर किया है इसने, इतनी सारी चीजें बाय करी हैं एंड वो सारा कुछ रेवेन्यू में ऑफकोर्स ऐड होगा कंसोलिडेटेड में, तो वो सारी चीजें ऑफकोर्स मैटर करती हैं। तो अभी देखें कि चार्ट पे क्या चल रहा है। देखिए, इसने काफी अच्छा मूव यहाँ से दिया था, पहले भी इसने मूव दिया था और फिर ये कंसोलिडेट किया था, अभी इसने मूव दिया है, अभी भी ये अभी नीचे गिर रहा है और मुझे लगता है कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है या फिर अप मूव दे सकता है। अब अप मूव की बात मैंने क्यों करी वो चलते हैं हम यहाँ पे। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, इसको भी थोड़ा सा छोटा। देखिए, अप मूव की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ये लग गया था बहुत तगड़े तरीके से अपर सर्किट में एंड अपर सर्किट की बात देखें यहाँ पे कितना परसेंट इसने मूव दिया था। तो एक मिनट इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। तो इसने कितना परसेंट यहाँ से मूव दिया था, वो है लगभग 1958, मतलब इसने लगभग 2000% के आसपास का अप मूव दिया था। और कितने टाइम में दिया था, ये 4 मई को स्टार्ट हुआ था एंड ये खत्म हुआ था 2 सितंबर को। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 5 महीने में इसने 2000% का अप मूव दिया था। ठीक है, ये तो होगी ये बात। तो अभी इसको हटा देते हैं एंड यहां से देखते हैं दूसरा। अब देखिए, ये जो स्टॉक है ना, अभी है अपनी इस रेजिस्टेंस पे। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है एंड यहां से अगर ये रिवर्सल लेता है तो ये 65% के यहाँ पे मूव दिए हैं। अब इसी स्टॉक से, इसी रेजिस्टेंस से देखते हैं रिवर्सल दूसरा। एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे रिवर्सल लिया था इसने, दे 65% के अप मूव। तो यहाँ पे देखिए एक और आया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस आई थी और इसने रेजिस्टेंस तोड़ दी थी, तब इसने 40% के आसपास के मूव दिए थे। तो एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस आई थी, इस रेजिस्टेंस को भी इसने तोड़ दिया था। जब तोड़ा था तो इसने यहाँ पे दिए थे 48% के आसपास के मूव एंड यहाँ पे भी जब इसने ये वाली रेजिस्टेंस तोड़ी थी तो ये दिए थे इसने 27 के आसपास के मूव। तो बेसिक मेरा पॉइंट इससे बात करने का ये है कि यहाँ पे ये, अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पे ये काफी स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है। ठीक है, और यहां से जब ये रिवर्सल देता है ना तो काफी अच्छे मूव यहाँ पे इसने दिए हैं। अभी के लिए इसको हम हटा लेते हैं, काफी अच्छे मूव दिए हैं एंड ये जो है इस टाइम उस जगह पे खड़ा है कि अगर यहां से नीचे गिरता है ना तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस भी बनी है, सपोर्ट भी बना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बनी है, सपोर्ट भी बना। तो अगर ये यहाँ से अब नीचे गिरता है तो मुझे लगता है कि इसके आसपास के इसके सपोर्ट आते हैं, जो कि बनता है 5.30। अभी ये ट्रेड कर रहा है 5.75 के आसपास एंड अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो कितना गिर सकता है, थोड़ा सा एक बार हम अंदाजा ले लेते हैं। ये गिर सकता है 7-8% के आसपास, 8-8.5% के आसपास यहाँ से गिर सकता है अगर गिरा तो। बट होपफुली कि ये यहां से नहीं गिरेगा, और हो सकता है अगर गिरा भी तो मुझे लगता है कि यहीं से रिवर्सल ले लेगा। बट मेन पॉइंट मेरा क्या है, ये बड़ी सारी लाइंस होगी, थोड़ा डिलीट कर देते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि यहां से, क्योंकि सपोर्ट लेके वापस भी आया है, इसी पॉइंट को जो मैं बोल रही थी कि गिरा तो यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस आ सकता है, तो ये सपोर्ट लेके वापस भी आया एंड RSI इस टाइम 33.15 पे है एंड मुझे लगता है कि यहाँ से अब ये रिवर्सल लेने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे विक, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम काफी आया है, पर यहाँ पे सेलर्स का दबाव तो देखा गया, पर बायर्स ने भी यहाँ पे काफी स्ट्रांग होल्ड दिखाया है। एंट्री की बात करने से पहले एक बार हम चलेंगे BSE पे।
सो BSE पे इसका प्राइस बैंड जो है 5% का है। लकीली किसी SM या उसमें नहीं है, किसी सर्विलांस में नहीं है। न्यूज यहाँ पे छोटी सी एक आई है जिसको डिस्कस करेंगे, और इसमें यह है कि इनको मिला है एक पेटेंट का वो पेटेंट इनको फिर से मिल गया है। पहले इनके पास पेटेंट है, एक और मिला है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड रिसीव्स अनदर पेटेंट फ्रॉम द इंडियन पेटेंट ऑफिस फॉर इनोवेटिव मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रोसेस। काफी अच्छी बात है ये, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक की चीजों में रिसाइकलिंग एंड एवरीथिंग में ये है। तो अबाउट पेटेंट इन्होंने यहाँ पे सारा कुछ बताया है कि पेटेंट के बारे में क्या है क्या नहीं है। विकास लाइफ के बारे में इन्होंने बताया कि विकास लाइफ करती क्या है। बेसिकली विकास लाइफ केयर लिमिटेड इज दिस सर्टिफाइड कंपनी engaged in manufacturing and trading of polymer and rubber compounds and specially additives for plastic, synthetic and natural rubber। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं डिटेल में। अगर मैं पढ़ने लगी बताने लगी आपको तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप भी BSE पे खुद भी इसको देख सकते हैं। बिल्कुल रिसेंट न्यूज है, ये वाली न्यूज ओपन करके आप देख सकते हैं। सो चलते हैं हम फिर से चार्ट पे। तो देखिए ये कोई ऐसी इतनी बड़ी न्यूज नहीं है कि मतलब है तो ये बेसिकली बहुत बड़ी न्यूज, पर मुझे प्राइस सेंसिटिव न्यूज नहीं लग रही है कि जिससे इसके प्राइस के ऊपर अप या डाउन किसी भी तरीके का फर्क पड़े। तो यहाँ पे एंट्री की बात करूँ तो मैं यहाँ पे होती तो मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री बनाती यहाँ पे। बट देखिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में एक दिक्कत जरूर आने वाली है। वैसे तो आपको पता है कि 5% के बैंड पे अगर अपर सर्किट में लॉक हो जाता है तो ये स्टॉक बहुत ही तगड़े तरीके से मतलब धमाके करते हुए निकलता है। बट अगर अपर सर्किट में लॉक नहीं होता है तो हमें पता है कि हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो वही मेन रीजन है कि मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर नहीं अभी उठ पा रहा है, क्योंकि इसका 5% का बैंड है तो इसको हर्डली उठने की कोशिश कर रहा है बेचारा। तो वहीं पे सब कुछ उसको मिले जा रहा है, रेजिस्टेंस मिले जा रही है यहाँ पे जो क्रिएट हुई है। तो वो भी एक रीजन है कि अभी थोड़ा सा कर रहा है। एंड दूसरा रीजन ये है कि वॉल्यूम काफी ड्राई हो गया है। आज वॉल्यूम आया है 6 मिलियन का, कल वॉल्यूम आया था 5 मिलियन का, उससे पिछले दिन आया था 4 मिलियन का, उससे पिछले दिन आया था 2 मिलियन का। तो ये तो बेसिकली सैटरडे है आई थिंक, हाँ जी, तो इसका नहीं हम काउंट करेंगे। उससे पिछले दिन आया था 5 मिलियन का। तो 5-6-4 मिलियन का वॉल्यूम कुछ भी नहीं होता है स्टॉक्स को चलाने के लिए। जिस स्टॉक्स में आता हो मतलब 15-15 करोड़ का वॉल्यूम, तो उस स्टॉक में अगर 50-50 लाख का वॉल्यूम आ रहा है तो उसमें मेरे को लगता नहीं है कि बहुत बहुत कम वॉल्यूम है, ड्राई हो गया है। तो देखिए अब बात ऐसी है कि अगर ये अपर सर्किट में लॉक हो गया तब तो स्काई इज द लिमिट। बट शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करूं, देखिए मुझे लगता है लॉन्ग टर्म की एंट्री तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली बना लेती, क्योंकि मुझे लगता है कि हैवी तरीके से मुझे लगता है रिवर्सल है। अगर यहां से नहीं थोड़ा सा नीचे आके तो बिल्कुल रिवर्सल है। शॉर्ट टर्म की एंट्री मैं जरूर बनाती क्योंकि मुझे लगता है कि अगेन रिवर्सल है। बट मैं यहाँ पे क्योंकि मार्केट भी काफी वॉलेटाइल है एंड कुछ नहीं पता अभी, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लेके चलती अपना। अगर मेरा ये जो है 5.30 से नीचे गया तो मैं वहां से निकल जाऊंगी बाहर एंड फिर मैं इसका वेट करूंगी कि अगर हो सकता है उससे और नीचे चला जाए, हो सकता है वहां से रिवर्सल दे जाए, पर मैं फिर वेट करूंगी कि थोड़ी सी कंफर्मेशन मिल जाए। तो या तो फिर शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए थोड़ी सी कंफर्मेशन का वेट कर लेते हैं, तो हमें अच्छी जो कंफर्मेशन मिलेगी यहां भी नहीं मिलेगी क्योंकि बड़ी सारी रेजिस्टेंस है, तो हमें बिल्कुल फुल फ्लेज्ड कंफर्मेशन इस पॉइंट पे मिलेगी। तो तब तक के लिए तो बहुत ज्यादा सारा हो जाता है। यहां तक के लिए तो मुझे लगता है 25% निकल जाएंगे हमारे हाथ से। तो मुझे लगता है कि यहां तक के लिए थोड़ा सा रिस्क लेके यहां पे मैं अपनी एंट्री बना लेती, पर स्टॉप लॉस जरूर लेके चलती मेंटली। तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।